कलमुही कहीं की, शर्म लिहाज है या नहीं है? सारा दिन सोती रहती है। अरे नाश्ता कौन बना के देगा, चाय कौन बना के देगा? टाइम देख सुबह का क्या हो गया। शर्म लिहाज नहीं रह गया तुझे? सारा दिन बस सोती रह। बेशरम कहीं की, काम धंधा कर ले कुछ। माँ जी वो रात में किचन का काम करते करते देर हो गई थी, इसलिए सुबह आँख नहीं खुली। हाँ हाँ, तू घर का काम कर रही थी रात तक, तो मेरे पे एहसान कर रही थी क्या? अरे कलमुही, तू तो मेरे बेटे को खा गई। डायन है तू, डायन। अरे कलमुही अब बैठी रहेगी या जाके मेरे लिए एक कप चाय भी बनाएगी? अरे मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, जल्दी जा। माँ जी। जी माँ जी। मम्मी, ये सब क्या है? आप भाभी पे इतना चिल्लाती क्यों रहती हैं? भाभी को इतना डांटती क्यों? उनकी क्या गलती है? तू रहने दे, तुझे कुछ नहीं पता। अपने कर्मों की सजा भुगत रही है ये। अरे तो जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी की थोड़ी ना गलती है। अरे तेरे भाई को खा गई वो, तेरी भाभी की गलती नहीं है तो और किसकी है? और वैसे भी ना, तू औरतों के बीच में दखलंदाजी मत कर, तू अपना काम कर। अरे एक कप चाय मिल जाएगी या नहीं मिलेगी आज? सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। कप चाय भी नसीब नहीं है इस घर के अंदर। माँ जी चाय। इतना मीठा? अरे इतना मीठा चाय में कौन डालता है? तुझे पता है ना कि तेरी सास को डायबिटीज है, उसके बावजूद भी तूने चाय में इतना मीठा डाला। अरे कलमुही, मेरे बेटे को तो खा गया, मुझे भी खाना चाहती है क्या? पर माँ जी मैंने तो चाय में चीनी डाली ही नहीं है। अपनी सास से जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत है? क्या समझती है अपने आप को है? अरे मैंने तो अपने बेटे को बोला था कि इस कलमुही से शादी मत कर, पर मेरे बेटे ने मेरी बात कहाँ मानी। मेरे बेटे के लिए तो एक से एक बड़े घरों के रिश्ते आते थे, पर नहीं, उसे तो तुझ जैसी कलमुही से शादी करनी थी। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं दूसरी चाय लाती हूँ। चल जा यहाँ से, चल। माँ। अरे बेटा तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? और ये सामान लेके ये कहाँ लेके आई है? माँ मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? पर क्यों? माँ इनका इनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और सब लोग कह रहे हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं कलंकिनी हूँ। मुझसे ये बोलते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से बर्बाद हो रहा है और मैं ही मनहूस हूँ। माँ एक बात बताओ, ये सब कुछ सच में मेरी वजह से हो रहा है? सारी गलती मेरी है? अरे नहीं नहीं बेटा, तेरी क्या गलती है इसमें? तेरी कोई गलती नहीं है। अरे तेरे ससुराल वाले पागल हो गए हैं, ऐसे कैसे तुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं? अरे अगर दामाद जी को काम में लॉस हो गया तो उसमें तेरी क्या गलती है? अरे कितनी छोटी सोच वाले हैं तेरे ससुराल वाले। आज भी लोग बहुओं को ही गलत ठहराते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और लोगों की सोच वहीं की वहीं टिकी हुई है। अरे हर वक्त सारे ससुराल वाले बहुओं के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। वही तो माँ, उन्होंने मुझे ये कहकर निकाल दिया कि अब इनकी दूसरी शादी करा रहे। कहते हैं कि मेरे रहते उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती। जब से मैं उस घर में गई हूँ सिर्फ नुकसान पे नुकसान हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। माँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे दूसरी शादी करवा देंगे दामाद जी की? अरे दामाद जी ने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। हाँ, चुपचाप सुनते रहे अपनी माँ की बातें। अरे तो टेंशन मत ले, तेरी माँ भी जिंदा है, मैं बात करूंगी तेरे ससुराल में जाके। ऐसे कैसे दामाद जी की दूसरी शादी करवा देंगे? अरे दामाद जी की दूसरी शादी करवा देंगे तो मेरी बेटी का क्या होगा? क्या हुआ मम्मी? छोटी रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ क्या? अरे देखना, तेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि ये उनके लिए अपशगुनी है। अब बेटा तू ही बता, अगर दामाद जी को बिजनेस में लॉस हुआ है तो उसमें इस बेचारी की क्या गलती है? तो ठीक तो किया माँ उन्होंने। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो गलती इसी की होगी। चुप कर, क्या बोल रहा है तू? अरे सोच समझ के बोल। अरे तेरे जीजा जी को कारोबार में घाटा हुआ तो उसमें तेरी बहन की क्या गलती है? तुझे अपनी बहन का साथ देना चाहिए और तू उन लोगों का साथ दे रहा है। क्यों नहीं हो सकती मम्मी गलती इसकी? अगर पति के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसमें पत्नी की तो गलती होगी। तू ना पागल हो गया सच में। क्यों मम्मी? आप भी तो भाभी को दोषी ठहराती हो ना हर चीज के लिए। किस चीज के लिए नहीं बोला आपने भाभी को? भैया के जाने का दोष, अपशगुनी, कलंकनी, डायनी, क्या क्या बोल दिया आपने इन्हें। माँ अगर आपने अपना बेटा खोया है ना, तो भाभी ने भी अपना
अपना पति खोया है। अरे अपनी पूरी जिंदगी खो दी उन्होंने तो। अगर भाभी चाहती ना तो वो दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती थी, लेकिन नहीं। उन्होंने क्या चुना? इस घर को, भैया की यादों को, आपकी सेवा करना, इस घर में रहना। ये सारी चीजें क्यों कर रही हैं वो? ये भाभी क्यों सफेद साड़ी पहनती हैं? ये चाहती तो रंग बिरंगे कपड़े पहन सकती थी, खुश रह सकती थी। क्यों मार दिया इन्होंने अपनी खुशियों को? ताकि रोज आप उन्हें एहसास दिलाओ कि वो गलत है, वो कलंकनी है। मम्मी, भैया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी की क्या गलती थी? भैया का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, और भाभी तो उस टाइम पे घर पर थी। भाभी अब शगुनी नहीं है इस घर की। भाभी इस घर की लक्ष्मी है। आप समझती क्यों नहीं है इस बात को? अरे आप एक औरत हो कि एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझती हो? आप ही बताइए मम्मी। जब पापा के जाने के बाद अगर दादी ने आपको गलत ठहराया होता, उस चीज का जिम्मेदार आपको ठहराया होता, तो आपको भी बुरा लगता ना। और आज जब आपकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है तो आपको ये सब गलत लग रहा है। उसकी ससुराल वाले गलत लग रहे हैं आपको कि ससुराल वालों ने इसके साथ गलत किया। और वही चीज इतने टाइम से आप भाभी के साथ करे जा रहे हो, वो सब क्या वो गलत नहीं है? सही कह रहा है बेटा तू। मैंने हमेशा बहू को दोषी ठहराया है, पर गलती तो इसकी भी नहीं थी ना उसमें। ये सब मुझे आज समझ में आया जब मेरी खुद की बेटी के साथ ये सब हुआ है। तो दुनिया सच में बहुओं को ही गलत समझती है, चाहे उनकी गलती हो चाहे ना हो। इस बेचारी ने भी तो भरी जवानी में अपना पति खोया है ना। पर ये बात मैंने नहीं समझी। बेटा मुझे माफ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। जब आज मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ तो मुझे समझ में आया कि तुझे कितना दर्द होता होगा। बेटा मुझे पता है जो मैंने किया है वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी अपनी माँ समझ के माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी भी तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बेटा माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए। आप बड़ी हैं, आप मुझे डांटिए, धुतकारिए, मारिए, कुछ भी कीजिए, आपका हक बनता है। मैं छोटी हूँ आपसे, और आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए। आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है माफ़ी मांगते हुए। आप मेरी माँ समान है। मैंने कभी भी आपकी बातों का कोई बुरा नहीं माना है, हमेशा अपनी माँ जैसा माना है आपको। माँ जी, वो दीदी के घर वालों को कॉल करके बोलते हैं ना, बात करते हैं ऐसे कैसे दीदी को घर से निकाल दिया उनके ससुराल वालों ने। बॉबी बेटा फोन करके ना अपने जीजा को यहीं बुला, उनको बैठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि शिवानी के साथ ऐसा ना करें। नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी को उसके ससुराल वालों ने घर से नहीं निकाला है और ना ही उसकी कोई गलती है। ये सब हमने एक प्लान बनाया था ताकि आपको ये सब समझ आ सके कि भाभी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपशगुन नहीं है इस घर की। आपको समझाने के लिए हमने ये सब किया बस। हाँ माँ, ये सब कुछ मैंने और भैया ने मिलकर किया है ताकि आपको इस बात का एहसास दिला सके कि भाभी की भी कोई गलती नहीं होती है और आप बेवजह इनको कलंकिनी बोलती रहती हो। देखिए, वो भी एक इंसान है, उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। आज जब मेरे साथ ये सब हुआ तो आपको बुरा लगा ना, और आप जो भाभी के साथ करती आ रही हैं वो भी गलत है। अच्छा, तो तू अपने ससुराल में सुखी है? बेटा तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। शायद आज तुम दोनों अगर इस तरीके से मुझे ना समझाते ना तो मैं अपनी बहू को कभी समझ ही ना पाती। अरे लाखों में एक है मेरी बहू मेरे लिए।